हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का लेक्चर रहेगा आईयूपीएससी पार्ट 3, जिसमें से पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग के लिए अपलोड कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ही किए थे। आई होप वो सारा आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का स्टार्टिंग में 6 आईयूपीएससी दिए हैं करने के लिए। वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कर लेना। और जो भी स्टूडेंट अब तक आईयूपीएससी पार्ट 3 में जो फर्स्ट टाइम आपका वीडियो देख रहे हैं, तो एक रिक्वेस्ट रहेगा, क्या करना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 देख करके कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पार्ट 3 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आईयूपीएससी का दिया गया, वीडियो पॉज करके ट्राई करना है। उसके बाद आपका मैथ सॉल्व करना शुरू करना है। ठीक है, तो 6 आप लोग का दिया गया है। क्या आपका कंपाउंड का नाम रहेगा, और उसके बाद हम लोग का कुछ और एक्स्ट्रा आप लोग का क्वेश्चन लेंगे। उसमें क्या रहेगा, आप लोग का कंपाउंड का नाम दे दिया जाएगा, स्ट्रक्चर बनाने के लिए रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी पार्ट 2 अच्छे से कर लिए, तो पार्ट 3 करने का ट्राई करिएगा। ये सारा ऐसा क्वेश्चन है, अगर ये आप इजीली अगर कर लिए, तो बोर्ड्स में जितना भी आप लोग का टफ क्वेश्चन रहेगा, वो क्या करेगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई सारा क्वेश्चन ही आप लोग का बुक से थोड़ा सा एडवांस लिए हैं, ताकि ये कर लीजिएगा तो वो सारा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और पहला कंपाउंड दे दिया गया है, और जितना भी क्वेश्चन है सब हम अपने तरफ से ही बनाए हैं। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस में लिए, ताकि अगर ये समझ आ जाएगा तो बाकी सारा आप लोग का इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो पहला कंपाउंड दिया गया है आप लोग को, तो चेक कर लेना। यहाँ पे CHO ग्रुप है, जिसको एल्डिहाइड बोलते हैं। तो थोड़ा सा ये वाला पार्ट हम फास्ट कर दें, क्योंकि पार्ट 2 में ऑलरेडी आप लोग का 12 से 15 करवाए थे आईयूपीएससी। थोड़ा सा फास्ट चलते। ठीक है, तो ये जो हम लोग का ये फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, एल्डिहाइड है। फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड आइदर 4 यहाँ पे काउंट करिएगा, या फिर यहाँ पे कहीं पे भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट Br पार्ट, Cl पार्ट और ये मिथाइल पार्ट, ये 3 ऐसा है जो हम लोग का प्रीफिक्स में आता है। रूल पता है आप लोग का, रूल क्या है, पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। ठीक है, तो सेकंड कार्बन में देखिए ब्रोमो, क्लोरो और मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आता है, बी आता है, तो इसको क्या लिखना है, 2 ब्रोमो। उसके बाद सेकंड कार्बन में क्या है, Cl है, तो 2 क्लोरो। उसके बाद थर्ड कार्बन में क्या है, 3 मिथाइल। मेथ इथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन मतलब ब्यूट। कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो N, और यहाँ पे ANE आता है, और यहाँ पे CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ब्यूटेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप। देखिए यहाँ पे राइट साइड में कौन सा है, C डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या है, हम लोग का एसिड ग्रुप है, तो कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आ गया। तो ये पार्ट तो आपका लॉन्गेस्ट चेन में काउंट नहीं हुआ, तो ये क्या आ जाएगा, आपका प्रीफिक्स में आ जाएगा। तो सेकंड कार्बन में है, तो C2H5 को क्या बोला जाता है, C2H5, ये आता है आपका इथाइल। नेक्स्ट क्या करना है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है, तो मतलब ब्यूट। थर्ड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट, 3 इन, और पहला कार्बन में आपका क्या है, ओइक एसिड है, तो 1 ओइक एसिड। ये आपको ये पता है, ये E क्या होता है, E को ड्रॉप कर देते हैं, तो आपका नाम क्या आ जाएगा, 3 इन 1 ओइक एसिड। ये भी लिख सकते हैं, वरना आपका इनोइक एसिड भी लिख सकते हैं, सबसे बेस्ट। चारों पार्ट आपका समझ में आ गया। नेक्स्ट नंबर 3, अब फंक्शनल ग्रुप चेक करना। देखिए COH है, अच्छा यहाँ पे आपका बैलेंस नहीं है ना, तो ऊपर नीचे एक हाइड्रोजन लिख लेते हैं, क्योंकि बुक से हम क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, तो एक दो अगर एडजस्ट होगा तो हम यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करवाने के साथ ही कर देंगे। तो बाकी सारा तो बैलेंस है, हर एक कार्बन टेट्रावैलेंट है। लेक्चर 1 में सब बता दिए है कि कार्बन टेट्रावैलेंट क्यों होता है, कैसे आता है, वो सब सारा पार्ट बता दिए। तो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, तो ये भी क्या आ गया प्रीफिक्स में, ये भी आ गया प्रीफिक्स में, ये भी आ गया प्रीफिक्स में, ये भी आ गया प्रीफिक्स में। 4 पार्ट आ गया आपका प्रीफिक्स में। तो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले बी आता है, तो क्या लिख लेना है, 2 ब्रोमो। नंबर और अल्फाबेट का विषय बताया है, क्या आएगा, हाइफन आएगा। ब्रोमो के बाद क्या आ जाएगा, क्लोरो, 3 क्लोरो। उसके बाद सेकंड कार्बन में बी आ गया, ये आ गया, उसके बाद आई आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपके पास 2 आयोडो, और यहाँ पे थर्ड कार्बन में क्या है, 3 मिथाइल। तो प्रीफिक्स को ज्यादा लेंदी ले लिए हम इसमें। 4 कार्बन है, तो ब्यूट। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो N, और यहाँ पे क्या, अल्कोहल है, तो ब्यूटेनॉल। समझ में आ गया ये पार्ट। ठीक है, तो यहीं पे लाइन भी ड्रॉ कर लेते, क्योंकि ज्यादा लेंदी नेमिंग हो जाएगा। और तो कार्बन काउंट यहाँ पे करिएगा नंबर 4 में,
तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप देखिए OH है, तो कार्बन नंबर 1 और ये नियरेस्ट कार्बन से कौन सा एंड कार्बन है 1, देन 2, 3, 4। अब 4 के बाद आप क्या करिएगा, आइदर 5 यहाँ पे जाइएगा या फिर 5 और 6 यहाँ पे काउंट करिएगा। हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है ना, तो 4 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 5 और 6 यहाँ पे आएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा प्रीफिक्स में। तो सेकंड 4th कार्बन में आपका प्रीफिक्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 मिथाइल। बहुत से स्टूडेंट गलत कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लिया 4 के बाद ये 5 और ये 4 में लिख लिया इथाइल। तो यहाँ पे जानबूझ के हम यहाँ पे दिए ताकि स्टूडेंट लोग गलत करें और यहाँ पे करेक्शन करना पड़े, ठीक है। इसलिए हम खुद से क्वेश्चन बनाए, तो हमको जानते हैं कि स्टूडेंट लोग कहाँ पे गलती कर सकते हैं, इसलिए कहीं पे एक दो जगह हम जानबूझ के ये लिए ताकि आप लोग गलत कर दीजिए, क्योंकि ये 4 के बाद 5 भी यहाँ हो गया, 6 भी यही हो गया। तो 4th कार्बन के ऊपर मिथाइल है, तो 4 मिथाइल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन मतलब हेक्स, कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो N और 2 बोल क्या जाएगा 4 मिथाइल हेक्सेन 2 बोल। समझ आया। नंबर 5 में चेक करना कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो कार्बन काउंट क्या करना है, प्राइमरी सफिक्स कार्बन 1, 2, 3, 4। देखिए 4 यहाँ पे आ गया, अब 5 ऊपर जाइएगा या 5, 6 यहाँ पे आएगा, ये नीचे आएगा, ऊपर में ऑलरेडी आप लोग को बता चुके, ठीक है ना। तो ये भी देखिए आपका क्या हो गया, प्रीफिक्स में आ गया, ये भी आपका प्रीफिक्स में आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 क्लोरो 4 मिथाइल, ठीक है ना। तो 6 कार्बन है, तो आ जाएगा आपके पास हेक्स, आपका फर्स्ट कार्बन के बाद यही है, तो हेक्सीन लिख लेता है डायरेक्ट, हेक्स 1 इन क्या लिखेगा हेक्सीन लिख लेते हैं, ये भी IUPAC हो गया। और लास्ट दे दिया गया, देखिए ये आप लोग का क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बन 1, 2, 3 सब बैलेंस है ना, टेट्रावैलेंट है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, कोई प्रीफिक्स पार्ट नहीं है, तो 3 कार्बन मिथ 8 प्रोप सेकंड कार्बन के बाद आपका डबल बॉन्ड है, तो ये आ जाएगा प्रोप 2 इन, और पहला कार्बन में तो इनोइक एसिड लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका नेमिंग तो ठीक है, सिर्फ 6 दिए थे ताकि एडवांस दिए थे, ये अच्छे से कर लेना। अब आप लोग का कुछ ऐसा क्वेश्चन लेंगे जहां पे क्या रहेगा IUPAC नेम रहेगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। जल्दी से वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग का 6 IUPAC नेम दे दिया कि अब यहाँ पे आपको बोल दिया गया स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जिनको आता है, जिस सारे स्टूडेंट आप लोग ऑलरेडी ट्यूशन में पढ़ चुके हैं या कहीं पे भी वीडियो लेक्चर देख चुके हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, उसका आंसर मैच कर लिया, और जो भी स्टूडेंट नहीं किया है एकदम बेसिक से हम बताते देख लेना। सबसे पहले यहाँ पे आपको चेक करना है हर एक कंपाउंड में आपका वर्ड रूट कितना वर्ड रूट है, तो यहाँ पे आपको मिल गया है 1,2 डाइक्लोरो ईथ का मतलब हो गया कार्बन में क्या हो जाएगा आपका 2 कार्बन। अब देखिए ईथ में आपका क्या है इन है, मतलब क्या हो जाएगा कार्बन में डबल बॉन्ड, ये समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये काम हो गया। अब बचा है आपका क्लोरो कहाँ पे, पहला कार्बन में दूसरा कार्बन में दोनों ही में, तो यहाँ पे भी Cl लिख लेते हैं, यहाँ पे भी Cl लिख लेते हैं, तो 1,2 डाइक्लोरो। अब देखिए हर एक कार्बन कितना होता है, टेट्रावैलेंट होता है, तो 1 2 3 हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन, तो इसका नेमिंग क्या आ जाएगा आपके पास 1,2 डाइक्लोरोइथेन, जिसका स्ट्रक्चर है सर में आगे। वर्ड रूट में ध्यान देना, यहाँ पे वर्ड रूट कितना है पेंट, मेथ 8 प्रोप्यूट पेंट, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन बना लेना, 1 2 3 4 5, समझ में आ गया। अब ये वर्ड रूट के बाद हम लोग देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट यहाँ पे बोल दिया गया है प्राइमरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स मतलब जहाँ कहीं पे आपका इन है, इन मतलब आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो सेकंड कार्बन में डबल बॉन्ड। अब ये सेकंड कार्बन आइदर राइट साइड से ले सकते हैं या लेफ्ट साइड से कहीं से भी ले सकते हैं, तो हम राइट साइड से ले लेते हैं कि कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड, तो कार्बन 1 कार्बन 2, सेकंड कार्बन के बाद हम लोग का डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लेते हैं। अब सपोज यहाँ पे ले ली, तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया, ये कार्बन 3 हो गया, ये कार्बन 4 हो गया, ये कार्बन 5 हो गया, और यहाँ पे बोल दिया है थर्ड कार्बन में क्या है 3 मिथाइल है, तो 1 2 3 यहाँ पे मिथाइल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास CH3। बाकी जितना जगह बचा सब जगह क्या करिएगा हाइड्रोजन पुट कर लेना है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन। ये कार्बन में 1 2 3 4 ये भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे भी 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, तो ये आ गया। नेक्स्ट ये वाला वीडियो पॉज करके फिर से ट्राई कर सकते हैं आप लोग।
चेक क्या करना है, वर्ड रूट, मिथ इथ प्रॉप, 3 कार्बन, मिथ इथ प्रॉप। उसके बाद फंक्शन ग्रुप लिखना है, कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, प्राइमरी सफिक्स नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स कुछ नहीं है, तो कार्बन नंबर काउंट कहीं से भी कर सकते हैं, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, ठीक है ना। और यहाँ पे बोलते हैं सेकंड कार्बन, मतलब सेकंड कार्बन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या है, आयोडीन है, तो आयोडो आ गया यहाँ पे, ठीक है, आई, और सेकंड कार्बन मिथाइल भी, तो मिथाइल आपके पास CH3। बाकी सब जगह क्या करिएगा, हाइड्रोजन पुट करिएगा, तो हम लिख लिए है। समझ आया। नेक्स्ट नंबर 4, मिथ इथ प्रॉप। अच्छा, यहाँ तो हेप्टेन आ गया, हेप्टेन मतलब कितना कार्बन होता है, 7 कार्बन होता है, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, और एन है तो मतलब सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन काउंट कहां से करिएगा, आइदर लेफ्ट या राइट साइड, कहीं से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, बट यहाँ पे ध्यान देना, अगर राइट साइड से लिए हैं तो कार्बन 1 2 3 थर्ड, तो थर्ड कार्बन में मिथाइल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मिथाइल, दैट इज CH3। फोर्थ कार्बन में इथाइल है, इथाइल मतलब यहाँ पे C2H5। बाकी सब जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन पुट कर लेने, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन पुट कर लेना, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया, सब जगह हाइड्रोजन पुट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट, मिथ इथ प्रॉप ब्यूटपेंट, तो यहाँ पे 4 कार्बन, 1 2 3 4 5, इजी है। अब यहाँ पे देखिए पेंट के बाद क्या है, डबल सिंगल बॉन्ड है, तो सब में सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है, 2 ओल 1, मतलब सेकंड कार्बन में ओल है, ओल मतलब क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल मतलब OH, और सेकंड कार्बन अगर राइट साइड में कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, तो फोर्थ कार्बन में आपका जो मिथाइल है, मिथाइल में क्या आ जाएगा आपके पास, CH3। बाकी सब जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन पुट कर देते, यहाँ CH3, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, H H H, बाकी सब जगह ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। हाँ, तो यहाँ पे भी ये बॉन्ड आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला भी ट्राई कर लीजिए, तो मिथ इथ प्रॉप ब्यूटपेंट, 5 कार्बन मतलब मिथ इथ प्रॉप ब्यूटपेंट, ठीक है। पेंटेन एल बोला है, तो ये कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप मतलब लास्ट में लिख लेते हैं C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया आपके पास H, ये समझ आ गया, ये पेंटेनॉल हो गया। अब 4 क्लोरो, तो कार्बन 1 2 3 4 क्लोरो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl 1 2, सेकंड कार्बन में ब्रोमो है, तो 3 ब्रोमो 2 ब्रोमो, बाकी सब जगह हाइड्रोजन, H, यहाँ पे आ गया H, बाकी सारा समझ में आ गया। इसके अलावा 6 और कर रहेंगे, ये वाला जल्दी से वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, 6 और कर रहेंगे, उसके बाद यहाँ पे पार्ट 3 आप लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग का कुछ 6 IUPAC का आप लोग का कॉमन नेम ले लिए, तो वो कॉमन नेम से पहले क्या करना है, आप लोग को IUPAC नेम भी बताएंगे, और उसके बाद स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड आपका एसिटल्डिहाइड का ग्रुप में आता है, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप में, फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप में आता है, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HCHO होता है, याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाएगा एसिटल्डिहाइड, देखिए ये भी एल्डिहाइड ग्रुप का है, एसिटल्डिहाइड का मतलब हो जाएगा CH3 CHO, तो ये दो आप लोग का एल्डिहाइड ग्रुप था, तो दोनों का इसका IUPAC स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। इसका कॉमन नेम तो बता दिए फॉर्मल्डिहाइड। अब इसको देखिए एक कार्बन है, तो एक कार्बन है, एक साइड हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H आ जाएगा, और इसका नाम भी पता है, देखना एक कार्बन है तो इसका नेमिंग क्या आ जाएगा, मिथेनॉल। इसके अलावा बाकी सारा तो इजी है, तो ये थोड़ा सा टफ लग रहा था, बहुत से स्टूडेंट को समझ नहीं आता, इसलिए हम कॉमन नेम में बता देते हैं। एसिटल्डिहाइड में सेम, देखिए क्या आ जाएगा, CH3 CHO, मतलब 2 कार्बन, एक कार्बन में देखिए CH3 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट H3 लिखिए, या फिर सब जगह HHH भी लिख सकते हैं। यहाँ CHO ग्रुप है, तो C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे राइट साइड में क्या आ जाएगा, ये तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन मतलब क्या हो जाएगा, इथ, कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसका नेम क्या आ जाएगा, इथेनॉल आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का भी फॉर्मूला बता देते, क्या होता है, एसिड है, एसिड तो समझ में आ गया ना, एसिड का मतलब क्या होता है, C OOH, तो HCOOH। यहाँ पे भी एक कार्बन, ऊपर में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, राइट साइड में OH, एक हाइड्रोजन बचा, ये आएगा, जिसका नेम भी आप लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, एक कार्बन है ना, तो इसमें क्या लिख सकते हैं,
मिथेनोइक लिख लेते हैं डायरेक्ट, मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट आ जाएगा एसिटिक एसिड, यही एसिड ग्रुप है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। क्या लिखना है? CH3COOH। तो कार्बन यहाँ पे आ गया आपके पास डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया OH, लेफ्ट साइड में HHS 3 जगह लिखे या डायरेक्ट CH3 लिखे। इसका भी अगर नेमिंग करना रहा तो कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन मतलब क्या आ जाएगा? इथ। कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा इथेनोइक एसिड। तो थोड़ा स्पीड पढ़ा रहे हैं, समझ आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे H है ये, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे N है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड ग्रुप ही है, एसिड से समझ में आ गया। प्रोपेनोइक में मतलब कितना कार्बन होता है? 1 2 3, और एसिड है तो हम लोग का क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O और राइट साइड में OH, ये 2 जगह हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। समझ आया? इसका भी नेमिंग, अच्छा इसका तो नेमिंग यही है, IUPAC यही है, तो कॉमन नेम है नहीं। एसिटिलीन कॉमन नेम है, एसिटिलीन में हम लोग का क्या आ जाएगा? एसिटिलीन में आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसको या फिर H C से आपका बॉन्ड बनता है, इसलिए इसको ये फॉर्म में लिखते हैं। और जिसका, अच्छा इसका तो नेमिंग भी तो यही आ जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड, ये आ जाएगा। अच्छा, इसका IUPAC नेम क्या आ जाएगा? तो 2 कार्बन है तो इथ सिंपली लिख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन आ जाएगा। तो ये समझ में आया। तो IUPAC में इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 करवाए थे और इससे पहले भी 6 करवाए हैं, जिसमें से IUPAC नेम था, स्ट्रक्चर बना था। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये सारा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। और बहुत जल्दी आप लोग का मैथ्स का भी सीरीज करवाएंगे, स्पेशली वो ICSE के लिए ही रहेगा। और अगर किसी को CBSE के लिए भी चाहिए कोई सर्टेन टॉपिक, तो आप कमेंट करिएगा, तो वो सारा टॉपिक में करवाएंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, और जितना भी आप लोग का PYQs था आप लोग का लास्ट 5 साल 6 साल में जितना भी रहेगा उसको सॉल्व करिएगा, इजीली सारा कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का, ठीक है ना। तो आज का पार्ट 3 यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।